नमस्कार। पंजाब और हरियाणा सीमा पर कुछ किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार किसानों से बातचीत की जा रही है। सरकार अपनी बातचीत और किसानों के हित को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन किसान संगठनों की ओर से कुछ खास सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा है। किसान संगठनों की हठधर्मिता के कारण आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बीच सरकार की ओर से गन्ना किसानों को एक खुशखबरी भी दी गई। गन्ने का खरीदी मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से लगातार आंकड़ों के साथ जानकारी दी जा रही है कि मोदी सरकार में यूपीए सरकार की अपेक्षा किसानों के हित के लिए ढेर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। किसान संगठनों के आंदोलन पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। इस सबके बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार खेती, किसानी और किसान हितों को लेकर काफी संजीदा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार ने किसान हितों के लिए काफी काम किया है। अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के जरिए अपनी बात मीडिया के सामने रखी। गन्ने की कीमतें 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज़्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई थी, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी है। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला। यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा दिए, जो 3 गुना ज्यादा है। इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया है और आगे भी करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का हमने बनाया। 30,000 करोड़ अब तक हम उसमें जारी कर चुके हैं। एक नहीं अनेक सुविधाएं। मैं आंकड़े देता हूं, 27,662 करोड़ रुपया, मात्र 27,662 करोड़ रुपया बजट था 2013-14 में यूपीए की सरकार में। हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट हो गया। आप कुल मिलाकर देखिए, 1,25,000 करोड़ का मतलब है 5 गुना ज्यादा, 4-4, 5-5 गुना ज्यादा बजट किया है। कांग्रेस को तो हक ही नहीं कुछ कहने का।
जिन्होंने देश में 60 साल राज किया और कुछ ना किया हो, उनकी तुलना भी मोदी सरकार से नहीं की जा सकती। हमने पहले भी कहा हम वचनबद्ध थे, हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहले भी कदम उठाए, आमदन बढ़ाई भी, आगे भी बढ़ाएंगे। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के कारण आसपास रह रहे लोगों को यातायात और जीवन यापन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंदी का असर झेल रहे लोगों ने किसानों से प्रदर्शन बंद करने की अपील की है। लेकिन हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है जी। कभी मान लीजिए मेट्रो से कभी आते हैं, कभी पैदल आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आने जाने का रास्ता है नहीं जी। इसलिए वहाँ से हम कभी पैदल आते हैं तो पैदल आने में काफ़ी दूर पड़ जाता है। इसलिए हम किसी तरह मतलब ऊपर नीचे चढ़ चढ़ा कर आते हैं वहाँ से। मान लीजिए माल कभी आना कभी जाना बंद हो गया साहब लोग का, मालूम होगा, तब कैसे हम नौकरी करेंगे? भाई मान आना जाना बंद हो जाएगा तो मालूम भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत हो गया, भाई पैसे नहीं मिले कैसे गुजारा होगा? ये सब देखते हुए हमें किसानों भाई से यही रिक्वेस्ट है तो अपना जो भी है अपना सरकार से बैठकर अपना सोल्यूशन निकालें। हम लोग को परेशान, हम भी तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग मजदूरी, हम लोग का परेशानी हो रही है। जो 8 घंटे का काम था वो 2 घंटे का काम बचा है। आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही है, ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। रास्ते तकरीबन बंद कर रखे हैं सारे के सारे, और यहाँ पर मतलब बंदे भी पूरे मजदूर आ नहीं रहे हैं, रोजी रोटी चल ही नहीं पा रही है। अब बंदे काम करे क्या, कैसे खाएंगे? मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। मुझे किसानों से ये अपील है कि वो यहाँ पे बहादुरगढ़ को निशाना ना बनाए, किसी तरीके से यहाँ से दूर रहें, आंदोलन किसी तरीके का आंदोलन ना किया जाए। तो आपने देखा लोग काफ़ी परेशान हैं। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर कुछ किसान संगठन वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उसके कारण दिल्ली से सटी हुई जो सीमाएं हैं वहां भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ सरकार काफ़ी गंभीर है। सरकार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उनका कहना है कि वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान में किसानों के लिए कितना काम हुआ, मोदी सरकार के दौरान में कितना काम हुआ। इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। हेलो,
आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंजाब और हरियाणा की सीमा पे पंजाब के किसान संगठन वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उस कारण से दिल्ली की सीमा की हम बात करें या पंजाब हरियाणा की सीमा की बात करें, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत करना चाहती है। सरकार ने कई दौर की बातचीत भी की, किसानों के सामने कुछ प्रस्ताव भी रखे और अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन किसानों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं आया है। इस सब के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बताया कि यूपीए सरकार के टाइम में और मोदी सरकार के टाइम में किसानों के लिए कितना कुछ काम हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद चंद्रा जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्या कोलेट्रल के। हमारे साथ तुषार गुप्ता यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तुषार गुप्ता साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो इतने दिनों से जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पे कुछ पंजाब के किसान संगठन वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार लगातार बातचीत कर रही है और सरकार की ओर से कई सारे प्रस्ताव भी दिए गए हैं, क्या कारण है कि अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए, इसका तो एक ही जवाब है कि ये जो किसान हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या यूनियंस हैं, जो भी आप मान लें, ये खुद ही नहीं जानते अब ये चाहते क्या है। इनकी डिमांड शुरू हुई थी कि हमें 100% एमएसपी प्रोक्योरमेंट चाहिए। जब उन्हें समझाया गया कि ये फिस्कली इम्पॉसिबल है, देश इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकता। अगर आप सोचते हैं 45 लाख करोड़ के बजट एक्सपेंडिचर में से 10-12 लाख करोड़ की सिर्फ एमएसपी प्रोक्योरमेंट हो, वो जायज नहीं है। फिर इनका डिमांड था कि मार्केट इंटरवेंशन होना चाहिए, सरकार रेट तय करे। अब 95% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ट्रेड होता है। एमएसपी ऑपरेशन में केवल 5 से 6% आता है। अगर मैं किसानों की भी बात करूं, केवल 5 से 6% किसान हैं जो एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत कुछ आता है। लाइफ स्टॉक आता है, डेयरी आता है, फिशरीज आता है, आपकी कैश क्रॉप्स आती है। सिर्फ फूड ग्रेन्स की बात थोड़ी होती है। चलिए, बात वहां से हटी मार्केट इंटरवेंशन से, तो अब कोई नई डिमांड आ गई है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि देखिए, पहले तो सरकार इतना बड़ा खर्चा ले नहीं सकती। मान लेते हैं बातचीत के लिए कि सरकार ले भी ले। आज अगर सेंटर 100 किलो चावल खरीदता है, स्टेट से प्रोक्योर करता है, 25% पंजाब से उठाया जाता है। अगर मैं गेहूं की बात करूं, 100 किलो अगर सरकार उठाती है, प्रोक्योर करती है, 35 से 40% पंजाब से आता है। तो अगर आप एमएसपी गारंटी करने की बात कर रहे हैं, लीगल गारंटी करने की बात करें, फिर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करिए, फिर हर स्टेट को इसका लाभ मिलना चाहिए, केवल 1 या 2 राज्यों को क्यों? पर ज्यादा जरूरी बात यह है समझनी कि पंजाब की जो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जो संडे को, पिछले रविवार, जो सरकार ने एक समाधान दिया किसानों को कि आप ये 5 फसलें उगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम अपनी एजेंसियों के थ्रू आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे अगले 5 साल के लिए हम ये फसलें खरीदेंगे, और कोई लिमिट नहीं है कि कितनी फसल खरीदी जाएगी। अगर आप 10, 20, 50 जितनी भी उगाएंगे, हम खरीदेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही पंजाब के लिए लॉन्ग टर्म का हल है, क्योंकि चावल और गेहूं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। ये एक पंजाब के लिए इकोलॉजिकल डिजास्टर साबित हो रही हैं, और सरकार कह रही है आप डाइवर्सिफाई करिए, हम आपका ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे, आपको वो कुशन देंगे जो आपको चाहिए। पर ये यहाँ बात कुछ और ही है। यहाँ किसान समझना नहीं चाह रही है, उनको समझाना नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं? ठीक है, कई विषयों पे अभी हमको बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले आनंद चंद्रा साहब, आपको क्या कुछ लगता है, अभी तक जो बातचीत चल रही है, सरकार काफ़ी गंभीर है और सरकार की ओर से आंकड़ों जारी करके ये बताया जा रहा है कि किसानों के हित में कितना कुछ काम हुआ है। कल ही केंद्रीय कैबिनेट की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसका करोड़ों गन्ना किसानों को फ़ायदा होने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं जो चल रहा है वो क्या है दरअसल, क्या आपको क्या लगता है? सर देखिए, जो गुप्ता जी ने बोला मैं उससे 100% सहमत हूँ कि ये गेहूं और चावल के चक्कर में एक इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है। अगर आप देखिए कि 2000 के दशक में पंजाब का कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में नंबर 3 या 4 स्थान पे था, आज वो टॉप 15 में भी नहीं है।
इन्होंने एग्रीकल्चर के सहारे जो मतलब लीडिंग स्टेट बना था, वो सिर्फ गेहूं और चावल के चक्कर में नुकसान कर दिया है। 1 किलो चावल बनाने में 2500 से 3000 लीटर पानी लग जाता है। तो अगर आप जब खुश होते हैं कि मैंने बासमती चावल एक्सपोर्ट कर दिया हरियाणा पंजाब से, तो आप ये समझिए कि आप यहाँ से पानी बाहर कर रहे हैं। लोग आपका पानी यूज करके आपको चावल का पैसा देके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सरकार ने जो सही कदम था कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए, आप पल्सेस उगाइए, क्योंकि हम पल्सेस के नेट इंपोर्टर हैं। हम हर साल पल्सेस बाहर से लाते हैं। आप उसको बढ़ावा दीजिए, वो हाई वैल्यू कमोडिटी है। लेकिन वो क्या है कि हम अड़े हुए हैं कि हमको बस यही करना है और आप इसको ये सपोर्ट करिए। सोल्यूशन तो देखिए तभी निकलेगा ना, ताली तो 2 हाथ से बजेगी। ठीक है, 2 कदम आप बढ़ेंगे, 2 कदम सामने बढ़ेगा। अगर आपको प्रस्ताव मिल गया कि आप डाइवर्सिफिकेशन करिए, हम आपका रिस्क अंडर राइट करेंगे माल खरीद के, तो एक सोल्यूशन है पॉजिटिव तरफ, तो आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब आप अड़िए नहीं जी, आप मेरा गेहूं और चावल ही खरीदिए, पानी से जो नुकसान हो रहा है, पानी के जो वाटर लेवल डाउन रहा है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, या मेरे पास इरिगेशन है तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार को तो सभी राज्यों को देखना है ना, सरकार किसी एक राज्य का कंसर्न आगे रखकर सरकार सोच नहीं सकती। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ जो आजकल डिस्कस नहीं होता, कि जब 3 कानून आए थे और उसमें पंजाब सबसे आगे था कि हमें नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ही पंजाब में साइन हुआ था स्टेट लेवल पे, पेप्सिको के साथ आलू के उसमें जी। ये कौन सी बात करते हैं, ये तो मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और वाली बात है ना। और दूसरा आंकड़ा जो पंजाब में लोगों को और समझना पड़ेगा कि वहां पे क्यों एग्रीकल्चर इतना डाउन होता जा रहा है। और जब एमएसपी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो पंजाब वाज द लास्ट स्टेट जहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ फार्मर्स को एमएसपी पे। जब पिछली बार इन्होंने आंदोलन किया तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये पैसा अड़तियों को नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट किसानों को दिया जाएगा। और इसी के चक्कर में जो इनकी वर्चस्व था वो खत्म हुआ और सरकार ने फिर अपना प्रोक्योरमेंट पिछली बार भी जब ये आंदोलन हमने देखा था, उसमें देखा था कि आड़तियों का बहुत बड़ा रोल उसमें था। और जो आप फैक्ट यहाँ पर रख रहे हैं, क्या हम मान सकते हैं कि इस बार भी ये कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की ओर से स्टेप उठाया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया पैसा किसानों को, तो आड़तियों का कहीं ना कहीं कोई परेशानी इसमें दिखती है? सर बिल्कुल होगी। जो पैसा आपके थ्रू जा रहा था, जिसका कोई हिसाब नहीं था कि आपने वो आगे पैसे का क्या उपयोग किया, तो सीधा से रोक तो लग गई है, आजादी छिन गई है। और पंजाब लास्ट स्टेट था जिसने ये किया, नहीं तो बाकी सब स्टेट में तो डायरेक्ट किसानों को ही जाता था एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट यूपी, एमपी, हरियाणा में होता था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि यूपीए की सरकार में कितना किसानों के लिए काम हुआ और मोदी सरकार में कितना काम हुआ। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम इस बारे में बात करेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतना पैसा नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब, यूपीआई कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख, वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
पीएम मोदी ने गुजरात को दी मेगा सौगात, महिलाओं को बताया डेयरी क्षेत्र की रीढ़, फिर दोहराया सबका साथ सबका विकास का मंत्र। करेंगे पीएम के गुजरात दौरे पर विशेष चर्चा। गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी से किसानों में जबरदस्त खुशी। स्पेस सेक्टर में एफडीआई के फैसले से स्पेस इकोनॉमी में क्या होगा असर। सुलग रहा संदेश खाली, बीजेपी के जारी किए वीडियो में संदेश खाली का काला सच। चुनावों को लेकर क्या है अपडेट, होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद किसानों को लेकर राजनीति भी हो रही है और किसान संगठन जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो साथ ही साथ वो पंजाब के किसान संगठन वहां पर ज़्यादा हैं, उनके साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत को लेकर के काफ़ी गंभीर है, लेकिन किसान संगठनों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कई सारे फैक्ट दिए गए हैं, आंकड़ों के ज़रिए उन्होंने ये बातें बताई हैं। हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद चंद्रा है, को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आर्या कोलेटरल के। हमारे साथ तुषार गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आनंद चंद्रा जी, आज जो ये केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है, जैसे हालांकि हम ग्राफिक्स के ज़रिए ये दिखा रहे हैं, सब पूरा पढ़ पाना मेरे लिए अभी क्योंकि वक्त कम है, लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने 2,81,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि दी और जो कृषि ऋण माफ़ करने की बात करते थे उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के फैक्ट केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है, अगर हम यूपीए शासन के दौरान किसानों के लिए क्या कुछ हुआ और मोदी सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ, तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा 1 मिनट का थोड़ा ब्रीफ करने को बैकग्राउंड। देखिए, इंडिया में हम लोग 16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी चाहे तो प्रोड्यूस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जो है कमोडिटीज, चाहे फूड ग्रेन्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेदर कंडीशंस हर जगह अलग अलग है। नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, तो हम काफी कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी ही एग्रीकल्चर रही है। बट कभी हमने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की तरह नहीं देखा। हम अक्सर सभी लोग उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह देखते रहे। तो इसमें जो कदम जो उठा रहे हैं, ये जो कदम सरकार उठा रही है, इससे सरकार, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि सरकार वेलफेयर को, बिजनेस को अलग कर रही है, जो कि बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। अगर आज आप एमएसपी पे सारा प्रोक्योरमेंट चालू कर देंगे तो प्राइवेट रेट खत्म हो जाएगा, मार्केट रेट डिटरमिन नहीं होगा। इंटरनेशनल मूवमेंट जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कमोडिटी का प्राइस। अब वो दिन खत्म हो गए कि आप बोलिए कि हरियाणा का अलग प्राइस होगा, पंजाब का अलग होगा, आर्बिट्राज इतना खत्म हो चुका है। अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस हो चुके हैं कमोडिटीज में। ठीक है। तो आप प्राइस से खरीद नहीं सकते। आपने जो किसान सम्मान योजना बनाया, उसके तहत आपने किसान को वो पैसे दिए, वो रकम दी, वो इसलिए दी क्योंकि आप ये रियलाइज कर चुके हैं कि फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, संक्षेप में जी। हाँ, नुकसान होता है, तो इसलिए आपको सपोर्ट करने के लिए वो स्कीम दी गई है। तो आपने वेलफेयर कर दिया है, अब आप बिजनेस में पूछ जाएंगे तो फिर दोनों चीजें साथ नहीं चल पाएंगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है जो किसान सम्मान योजना सरकार ने लॉन्च की। ठीक है, कई सारे अन्य आंकड़े भी हम दे रहे हैं। तुषार गुप्ता जी, वक्त हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है इस कार्यक्रम के लिए, तो कई सारे आंकड़े तो हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे कदम हैं, चाहे हम नीम कोटेड यूरिया की बात करें, सल्फर कोटेड यूरिया की बात करें, लिक्विड यूरिया की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें। कितनी गंभीरता आपको बनस्पत यूपीए सरकार के, मोदी सरकार में दिखाई देती है किसानों के लिए? बिल्कुल, अगर आप एफपीओस की भी बात करें, जहां एक छोटे किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, देश में हजारों एफपीओ खोले जा रहे हैं, हर को क्रेडिट की मदद दी जा रही है, बैंक से लोन की मदद दी जा रही है। और अब पंजाब के किसान को देखिए, आज वो अर्थिया के आगे ही पैसे मांगने के लिए जाता है, बैंक के पास उसको जाने नहीं दिया जाता। सरकार अगर उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके अकाउंट में सीधा पैसा भेजती है तो भी अर्थिया बीच में आता है। अब देश के किसान के बारे में सोचिए, जम्मू का किसान लेवेंडर में कितना कुछ कर रहा है, कश्मीर का किसान कितना कुछ कर रहा है, हिमाचल में देखिए फलों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, हरियाणा का किसान कितना आगे बढ़ गया है, यूपी एमपी का किसान देखिए, गुजरात का किसान देखिए। ये भी तो अंदाता है
इनकी कभी बात नहीं होती। पर ये देखिए आज प्राइवेट सेक्टर के साथ कितना ट्रेड कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, वक्त कम है सर, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वक्त कम है। अंतिम आपसे ही हम जानना चाहेंगे, राजनीति दिखाई देती है इसमें जो कुछ हो रहा है अभी? एक ना बड़ा एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि किसान कह रहे हैं बैंक हमारे कर्ज वापस करे। सरकार को बस एक सवाल करना चाहिए, बैंक तो कर्ज माफ कर देंगे, क्या अर्थिया किसान के जो कर्ज हैं उनके पास उन्हें माफ करेंगे या नहीं? उसी जवाब में आपको पता चल जाएगा कितनी राजनीति है और कितना यहाँ पर ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं न कहीं जो किसान संगठन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बैठे हुए हैं, उनके कारण से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और सरकार की ओर से कई अच्छे प्रस्ताव भी उनके सामने दिए गए हैं और इस तरह के प्रस्ताव हैं जिसका फ़ायदा न सिर्फ पंजाब के किसानों को होगा बल्कि पूरे देश के किसानों को होगा। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि आम लोगों को परेशानी ना हो और पूरे देश के किसानों का जो कंसर्न है उसको भी वो अपने दिमाग में रखें और जल्द से जल्द ये जो स्टेलमेट बना हुआ है ये खत्म हो। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।